नया नाम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। मौसम वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की महाडिबेट का। आज बात डमी कैंडिडेट के सहारे की। इस बार किसका अमरवाड़ा? इंदौर से सीख लेते हुए इस बार कांग्रेस ने एक नया पैंतरा चला है। अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने डमी कैंडिडेट को भी मैदान में उतारा है, ताकि प्रत्याशी के नामांकन में अगर कोई दिक्कत हो जाए तो डमी उम्मीदवार उसकी जगह ले सके। क्योंकि खजुराहो याद होगा आपको, जहां गठबंधन प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया था, तो वहीं इंदौर में कांग्रेस के प्रत्याशी ने ऐन मौके पर नामांकन वापस ले लिया था। अब इसी से सीख लेकर कांग्रेस से चला है ये नया दांव। कांग्रेस की सीख, अब की बार नया पैंतरा। डमी कैंडिडेट का सहारा, इस बार किसका अमरवाड़ा? देखिए, सामान्यतः कोई बड़ी बात नहीं है। एक एहतियात के तौर पर हर पार्टी करती है, तो ठीक है, दो डमी है तो उसमें कोई नई बात नहीं है। चुनाव में जनता का साथ, किसकी हार किसकी जीत? कमलनाथ जी अपने पुत्र नकुलनाथ की तो नैया छिंदवाड़ा में बचा नहीं पाए। करारी हार कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी अमरवाड़ा में भी हासिल करेगी। अमरवाड़ा विधानसभा चुनाव के लिए इस बार कांग्रेस ने नया पैंतरा चला है। इंदौर से सीख के बाद कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए डमी कैंडिडेट का सहारा लिया है। 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। 13 जुलाई को नतीजों से बताएंगे जनता ने किसे अपना नेता चुना है। तो मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे खास मेहमान, लेकिन सबसे पहले महाडिबेट किन सवालों के इर्द गिर्द रहेगी, उन सवालों पर डालते हैं नजर। तो पहला सवाल रहेगा महाडिबेट का आज की, क्या कांग्रेस को फिर है इंदौर वाला डर? ये रहेगा पहला सवाल। अगला सवाल रहेगा बदला पैंतरा, कितना मिलेगा सहारा? डमी कैंडिडेट का सहारा कितना मिल पाएगा, ये रहेगा दूसरा सवाल। और आखिरी सवाल रहेगा अग्नि परीक्षा, किसका होगा अमरवाड़ा? दावे कांग्रेस बीजेपी दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन किसका होगा अमरवाड़ा, ये बड़ी अग्नि परीक्षा है। इन तीनों ही सवालों के इर्द गिर्द आज की ये महाडिबेट रहेगी। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अवनीश बुंदेला जी, ब्रिजगोपाल लोया जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं आलोक वत्स सिंह हैं, बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार कृष्णा शर्मा जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। अवनीश बुंदेला जी, पहला सवाल आप ही से रहेगा। क्या है कांग्रेस का ये प्लान? डर है कि बीजेपी फिर कुछ ना कर दे, या आपका प्रत्याशी कहीं इधर उधर ना हो जाए, या सतर्क रहना ही बेहतर है? देखिए अपर्णा जी, सबसे पहली बात तो यह है कि डमी प्रत्याशी एक संविधान की व्यवस्था है, और डमी प्रत्याशी सभी लोग खड़ा करते हैं, और ये जो प्रत्याशी होता है उसका एक विशेष अधिकार होता है। क्या डमी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने कभी खड़ा नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी ने भी किया, उनने अभी भी किया होगा, आप गारंटी ले लें। लेकिन बस फर्क यह है कि कांग्रेस ने अगर डमी प्रत्याशी खड़ा किया नहीं किया, ये एक अलग सवाल है। ये तो क्या एक खासकर जिसको फॉर्म बी दिया जाता है प्रत्याशी को, उसका अपना एक विशेष अधिकार है, वो करता है। बाकी सबसे बड़ी बात हम तो अपर्णा जी ये कहते हैं कि क्या सिर्फ यही विषय रह गया है जीवन में? काश अच्छा होता कि जो पेपर लीक हो रहा है उसमें भी कोई डमी पेपर हो जाता, तो जो नीट यूजीसी का एग्जाम आपने कैंसिल किया है 24 घंटे के अंदर, उसमें 9 लाख बच्चों को राहत मिल जाती। अच्छा होता जो आपने नर्सिंग घोटाला किया उसमें भी कोई डमी हो जाता। तो बात ये अपर्णा जी, सबसे खास बात ये, भारतीय जनता पार्टी किस स्तर पर जाके राजनीति करती है ये आप समझ नहीं सकते। पेपर लीक को इन देश का एक व्यवसायिक मॉडल बना लिया है, और अगर पेपर लीक की बात आती, नीट के पेपर लीक की, तो सबसे पहले इनके ही मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते नहीं ऐसा नहीं है, और 3 दिन बाद आके माफी मांगते हैं। और जहां तक डर की बात है अपर्णा जी, डर नहीं सावधानी। देखिए, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 3 जज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मोदी सरकार में कि साहब हाँ
हमको निर्णय लेने में तकलीफ होती है, दबाव रहता है। और उसमें से एक जज कुछ महीने बाद रिटायरमेंट प्लान के अंतर्गत राज्यसभा में पहुंच जाए अपर्णा जी, तो आप क्या कहेंगे? देश में क्या बचता है? जब चुनाव आयोग 10 दिन बाद आंकड़े घोषित करता है और 6% अपने वोट बढ़ा देता है और वहां 80-82 लोग बढ़ जाते हैं अपर्णा जी, तो आप क्या कहेंगे? डर कहेंगे? क्या कहेंगे आप मुझे बताएं? डर है, क्योंकि जब आपके पास, आपके सामने संविधान की चोरी करने वाले डकैत बैठे हों, जिन्होंने ये बिल्कुल मान के चले हैं, जो बिल्कुल डिसाइड कर लिया है इन्होंने कि हमको संविधान खत्म करना, हमको संविधान की डकैती डालना है, तो डमी प्रत्याशी तो मैं ऐसा मानता हूं, अगर आप देखें अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव लड़ते रहे, उस समय भी डमी प्रत्याशी भराए गए। अभी आप पता कर लें, बनारस में मोदी जी ने भी डमी प्रत्याशी भराया। तो अगर कहीं कोई डमी प्रत्याशी नहीं, पहली बात तो ये तो हमने नहीं कहा कि कांग्रेस ने ऐसा कैसे कर दिया, जाहिर सी बात है व्यवस्था है तभी किया है। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इंदौर में नहीं किया, खजुराहो में नहीं किया, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो इंदौर और खजुराहो में हो गया, क्या उसी को देखते हुए यहां पहले से अलर्ट है कांग्रेस पार्टी? क्योंकि उस समय अलर्टनेस नहीं दिखाई गई तो सवाल उठे थे, क्योंकि आपकी पार्टी बहुत ही पुरानी पार्टी है, नई पार्टी तो नहीं है। अपर्णा जी, उसी छिंदवाड़ा के महापौर को, विक्रम आहाके को इनने सहायता कराई। 4 दिन बाद विक्रम आहाके एक बंद कमरे में अंधेरे में अपना वीडियो जारी करते हैं कि मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे वापस कांग्रेस में ले लें, और मुझे डराया गया, धमकाया गया, मेरी जान को खतरा था, इसलिए मुझे सहायता लेनी पड़ी। नहीं, तो आप मान रहे हैं ना कि सावधानी दिखाते हुए यहाँ पर सावधानी, देखिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी अपर्णा जी। हाँ, तो सावधानी रखने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, देखिए लेकिन मैं एक साफ बात कहता हूं अपर्णा जी, हम मीडिया पर आपसे चर्चा कर रहे हैं, आपके न्यूज़ 18 चैनल पर, अगर जो रणनीति अगर मैं आपके साथ शेयर कर दूं तो रणनीति फिर कैसी रहेगी? अच्छा, फिर वो तो प्रचार प्रसार हो गया ना। अगर जो रणनीति है उसको आप रण की नीति में देखिए, और मैं कह रहा हूं ये प्रत्याशी का विशेषाधिकार रहता है अपर्णा जी, दिखाई दे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, समझ गए आपके बात। बिल्कुल। ब्रज गोपाल लोया जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इतने मुद्दे हैं, नीट को लेकर उन्होंने आपको घेर लिया, घोटालों को लेकर लगातार कांग्रेस प्रदर्शन भी कर रही है, और दूसरी बात किस तरह से बीजेपी राजनीतिक और रणनीतिक सूझबूझ का परिचय देती आई है, वो सबने देख लिया। तो फिर ऐसा अगर कांग्रेस ने कर भी दिया तो क्या गुनाह कर दिया? नहीं, हम कब कह रहे हैं कि गुनाह कर दिया, परंतु कांग्रेस अपने नेता कार्यकर्ताओं पर विश्वास कब करना सीखेगी, आपकी कथनी करनी में विश्वास करना कब सीखेगी? जब डमी मुद्दे उठाएंगे, डमी कार्यकर्ताओं के दम से चुनाव में जाएंगे, डमी नेता होंगे और डमी पदाधिकारी होंगे, तो ये हमेशा होता रहेगा। आपने इसमें अभी 2 जोड़े खजुराहो और इंदौर में तो इनके प्रत्याशी ने नाम वापस लिया, मगर खजुराहो में तो ये पहले से, चुनाव के पहले से ये छोड़कर भाग गए थे, और समाजवादी पार्टी को जो सीट दी थी वहां पहले उसे उम्मीदवार नहीं मिला, फिर उसने एक आयात किया उम्मीदवार, और वो उम्मीदवार भी गलत नामांकन करके भाग गया। ये एक बात मैं फिर से कहता हूं, कांग्रेस के लोग अपना इतिहास याद नहीं रखते। 2009 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस बड़ी ताकतवर थी, और यह कहा जाता था कि विश्व की सबसे ताकतवर महिलाएं श्रीमती सोनिया गांधी हैं। उस समय कांग्रेस पार्टी का विदिशा के उम्मीदवार का क्या हुआ, जो विदिशा संसदीय क्षेत्र से श्रीमती सुषमा स्वराज जी के सामने लड़े थे, तब क्या हुआ? और कांग्रेस में ऐसा घटनाक्रम 14 के पहले के भी देख लें कि कितने हैं, क्योंकि डमी मुद्दे, डमी कार्यकर्ता, डमी उम्मीदवार किस लिए? लेकिन लोया जी, डमी मुद्दे, डमी कार्यकर्ता, डमी उम्मीदवार, वो तो इसलिए ना क्योंकि उम्मीदवार, एक मिनट अवनीश जी, 1 मिनट सवाल ले लीजिए मुझे जी। ब्रज गोपाल लोया जी, वो तो कह रहे हैं ना कि उम्मीदवार तो कांग्रेस का था ना, कमलेश शाह जो जीत कर आया था कांग्रेस के टिकट पर, वो आपने ले लिया। पिछली बार आपने कब अपने काडर का उम्मीदवार उतारा था वहां पर, अमरवाड़ा पर? बता दीजिए जरा इन्हें। अपर्णा जी, पहले तो मैं एक बात आपको सबसे विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि जिसको आप संभाल के नहीं रख पा रहे उस पर जाने का आरोप क्यों लगा रहे हैं? और केवल इनके नहीं आए, हमारे लोग भी गए, उत्तर लीजिएगा अपर्णा जी।
नहीं, आप भैया आपका उत्तर लिया जाएगा, आपको इतनी जल्दी क्या है कि दूसरा ना बोल पाए। मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, हमने तो कभी उनको इस तरह से नहीं कहा, ना हमने उन्हें पब्लिकली कभी गाली बकने का काम किया। कांग्रेस पार्टी को ये डर और भय क्यों है? कारण है उसका कि देखिए, आज जो कांग्रेस पार्टी में जो निर्णय हो रहे हैं, उन निर्णय में कोई सामूहिकता नहीं है। क्या कमलनाथ जी उस निर्णय से सहमत हैं? डर किन बातों का है? क्योंकि कमलनाथ जी की अनुपस्थिति, नकुलनाथ की अनुपस्थिति भी बहुत कुछ इशारे कर रही है कि अमरवाड़ा में कांग्रेस की चिंता क्या है। हर आरोप भारतीय जनता पार्टी में लगाने से पहले अपनी गिरेबान में झांकने का प्रयत्न करें। यहाँ पॉइंट की बात लेकर आए, कहाँ है नाथ परिवार कांग्रेस में? ठीक है, अवनीश जी आज भी कांग्रेस में आधे लोग जल्दी से शॉर्ट में आपका आंसर, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। बस अपर्णा जी, मैं भाजपा से कहूंगा सबसे पहले अपने चुनाव की तरफ ध्यान दें। पिछली बार आपका मूल प्रत्याशी था तो आप तीसरे नंबर पर रहे थे, फाइट में भी नहीं रहते, ठीक है। और इस बार कोशिश करेंगे तो शायद फाइट में आ जाएं। और जो पार्टी अपने आप को कैडर आधारित पार्टी कहती, कार्यकर्ता आधारित पार्टी कहती, उस पार्टी के पास एक नेता नहीं हुआ कि आपको कांग्रेस पार्टी से नेता आयातित करने पड़ रहे हैं। अरे मैं तो कहता हूं लोकतंत्र के हत्यारे गुंडे हैं, ये लुटेरे हैं। क्या इनके पूरे कार्यकर्ता, इनके नेता नपुंसक हो गए जो एक आपको प्रत्याशी नहीं मिलता है? कांग्रेस के नेता को हर जगह आपको टिकट देना पड़ता है। अपर्णा जी, जैसी नहीं, मैं साफ कह रहा हूं, बेहतर शब्द है। ये एक परिपक्व चर्चा हो रही है, कैसी बात है? नपुंसक नपुंसक आपने कहा, लेकिन मत कहिए, ये मैं कह रही हूँ आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह को, प्रधानमंत्री को नपुंसक कहा था। मत कीजिए, कहिए आप। जब जी चलिए, आपके बिल्कुल नहीं, मैं बता रहा हूं कि ये शब्द जो था, मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा था नपुंसक, मनमोहन सिंह जी को। ठीक है, चलिए छोड़िए, खैर अपन नहीं करते बात। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहता हूँ, झूठ बोलने। हाँ तो ठीक है, अरे ठीक है, मैं तो साफ कह रहा हूँ। जल्दी से शॉर्ट पर अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। दो और मेहमान हैं स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उनसे एक सवाल भी नहीं हुआ अभी तक। अपर्णा जी, हाँ अपर्णा जी, मैं इतना निवेदन करता हूं, राजनीति मुद्दों आधारित करना चाहिए। मैंने अभी जैसे आपसे कहा, जो पेपर लीक ये करवा रहे हैं, वो कई सारे ऐसे मसले कि आदिवासियों पर निरंतर अत्याचार, बलात्कार हो रहे हैं। वही अमरवाड़ा आदिवासी बेल्ट है। जब वहां के लोग, जब वहां के वोटर वोट करने जाएंगे तो निश्चित तौर पर ध्यान रखें कि आज धार्मिक आदिवासी महिला को पीटा जा रहा था। किस तरह सीधी में एक आदिवासी के मुंह पर भाजपा के नेता पेशाब करते हैं, किस तरह आदिवासी के एक परिवार को 50 फुट जमीन के नीचे गाड़ देते न्यामवर में। ऐसे कई से हैं। आऊंगी आपके पास, लेकिन पहले दो और मेहमान। कृष्णा जी, मैं आपके पास आ रही हूं। यहां पर क्या कमलेश शाह ने देखा धीरन शाह जी को एक चुनौती के रूप में, तभी जैसी उनके नाम की अनाउंसमेंट हुई वो अगले ही दिन पहुंच गए आंचल कुंड दरबार में माथा टेकने के लिए? देखिए, राजनीतिक दलों में जो प्रत्याशी होते हैं उनकी एक अपनी आस्था होती है, तो वो एक धार्मिक आस्था और विश्वास के कारण किसी धार्मिक स्थल पर पहुंचे होंगे या देवी मां के दरबार में दर्शन करने के लिए पहुंचे होंगे, उसे राजनीतिक आधार पर भी जोड़ा जा सकता है। हालांकि विजयी वही होगा चुनाव में जिसका जनाधार होगा, जिसकी जनता के बीच में पेट होगी और जिसका संगठन बहुत बेहतर तरीके से उसके साथ काम करेगा। ठीक है, आलोक वत्स जी, अब आपका कमेंट इस पर। जो बीजेपी ने प्रत्याशी उतारा है वो भी कुछ समय पहले ही, लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए। 3 बार यहां अमरवाड़ा से कांग्रेस की पार्टी के निशान पर विधायक चुनकर आए हैं। 6 महीने में ही दोबारा जनता पर विधानसभा का चुनाव थोपा जा रहा है। क्या जनता इस बात को गौर करेगी या नहीं करेगी? इस बात को गौर करेगी, ये मान के चलिए अपर्णा जी। और रही बात डमी कैंडिडेट की, तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जितने भी दल हैं वो डमी कैंडिडेट उतारते हैं। रही बात कांग्रेस की, जिसने इंदौर में और एक दूसरी जगह डमी उम्मीदवार नहीं रहने के कारण जो उनको मुंह की खानी पड़ी, इसके कारण वो और सतर्क हो गए हैं। और रही बात जो बीजेपी का उम्मीदवार है वो मजबूती से चुनाव को लड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके का उम्मीदवार उतारा है और जिस तरीके से लोग आजकल एक दल से दूसरे दल में जाने के बाद उनके प्रति वो भाव नहीं रखते हैं, उससे ये मुकाबला बहुत कड़ा हो जाएगा। अब ऊंट किस पर बैठेगा ये तो 10 जुलाई को ही पता लग जाएगा। लेकिन इतना मान के चलिए कि अब लोग उन लोगों को ज्यादा तरजीह नहीं दे रहे हैं जो एक दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं एकाएक। इसलिए ये कांटे का टक्कर होगा
अंतोगतवा ऊंट किस पर बैठेगा ये 10 को ही पता लगेगा, लेकिन इतना मान के चलिए कि जबरदस्त टक्कर होगा इस अमरवाड़ा के चुनाव में और जबरदस्त फाइट होगी। ठीक है, ठीक है। ब्रजगोपाल लोया जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में ही, जरा वो बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर मेरे पास एक सवाल है अवनीश जी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि एक तो राजनीति में इस भाषा की मर्यादा को ध्यान रखें। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि आप ये भूल जाते हैं कि आपके पास भी एक उम्मीदवार नहीं था। पूरे अमरवाड़ा में आपने एक महत्वपूर्ण स्थान के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया। और एक बात और आपको इसके पहले कह दूं, अचलपुर से हमारी आस्था भी जहां की तहां है। वहां अभी पिछला चुनाव जब हुआ था तो माननीय अमित शाह जी ने वहीं से अपना अभियान प्रारंभ किया था। मैं फिर से कहता हूं, कांग्रेस पार्टी पहले अपने में झांकने का प्रयत्न करे, वास्तविक मुद्दों पर आए, जमीन के मुद्दों पर आए। और जो आदिवासियों की बात कर रहे थे, तो आप चलिए अनूपपुर से लेकर मंडला, सिवनी, यही छिंदवाड़ा और वहां मालवा निमाड़ तक चलिए, कहीं भी आदिवासियों ने आपको नहीं चुना। विधानसभा में भी हरा दिया, लोकसभा में भी हरा दिया। कब तक समाज को इन वर्गों में बांटकर राजनीति का प्रयत्न करेंगे? भारतीय जनता पार्टी वहां जन कल्याण के कारण जीत रही है। वहां के भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता के विश्वास के आधार पर जीत रही है। और भारतीय जनता पार्टी अमरवाड़ा और छिंदवाड़ा के विकास में जो भारतीय जनता पार्टी का योगदान है, उसके कारण जीत रही है। हाँ, उसमें कमलेश शाह जी एक बूस्टर हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी, हमने कई बार कहा है कि हम अपनी विचारधारा को लेकर जाते हैं, हम अपने किए कामों को लेकर जाते हैं। और कांग्रेस की भी ये जिम्मेवारी है कि वो अपने विचार को और कांग्रेस की ठीक है, सिग्नल शायद फ्रीज हो गया आपका ब्रजगोपाल जी। अवनीश जी, ब्रजगोपाल जी की बात पर आपका जवाब। और मेरा सवाल यह है कि ठीक है, उनके पास तो अपना कोई काडर का कार्यकर्ता नहीं था उतारने के लिए। उन्होंने भले ही एक्स कांग्रेसी को मैदान में उतारा हो, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि उस एक्स कांग्रेसी के साथ भी पूरी की पूरी बीजेपी खड़ी नजर आ रही है। आपने जिस कैंडिडेट को उतारा, उसके साथ क्यों नहीं छिंदवाड़ा, जिसका गढ़ कहा जाता है कमलनाथ, वो नाथ परिवार क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं भाषा की मर्यादा की जो बात कर रहे थे, वो मेरे लिए और नरेंद्र मोदी के लिए, अवनीश बुंदेला जी के लिए एक सी होती है। ठीक है, नपुंसक उनने कहा था, मैंने कहा, तो दोनों के लिए सेम है। बाकी जो बात हो रही, देखिए वहां की, देखिए ये जो कह रहे हैं कि हमने एक धार्मिक स्थान के प्रत्याशी को उतारा है, तो देखिए सबसे पहले धीरन शाह जी कांग्रेस पार्टी से पिछले 9 साल से जुड़े हैं और कई पदों पर रहे हैं। और इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि इन्होंने गोरखपुर के पीठाधीश योगी आदित्यनाथ को भी राजनीति में मंत्री बना रखा है, मुख्यमंत्री बना रखा है। कितने सारे संत महात्मा जो आपके यहां बने फिरते हैं, वो विधायक सांसद बने, प्रज्ञा ठाकुर, उमा भारती, निरंजन ज्योति, कितने सारे नाम है, साक्षी महाराज, आप गिना गिना के थक जाएंगे। इनके ये लोग भरे, उस समय आप क्यों भूल जाते हैं? फर्क ये कि अचल कुंड जो धाम है, उनकी एक अपनी अलग महत्ता है। तो भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा, ये मास्टर स्ट्रोक लगाने वालों को समझ में नहीं आ रहा कि इस मास्टर स्ट्रोक का जवाब क्या दें। हम तो साफ कहते हैं साहब कि राजनीति मुद्दों आधारित करिए आप। और मैं क्यों कहा अपर्णा जी कि आपके पास क्या कोई प्रत्याशी नहीं था? अगर आप कहते हो हम भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक दल हैं, हमारे पास लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हैं, तो आपको क्या कोई प्रत्याशी नहीं मिलता? आपको हर जगह कांग्रेस के नेता मिलते। बाकी एक सबसे बड़ी बात, जो विकास की बात कर रहे हैं, छिंदवाड़ा एक वो जगह है, जब मध्य प्रदेश में जब 5 एयरपोर्ट थे तो उसमें एक एयरपोर्ट छिंदवाड़ा में था। ठीक है, हम इस बार हार गए, क्योंकि हो सकता है 9-10 बार जब कोई एक पार्टी नेतृत्व करती है तो अपना कई बार जनता चेंज भी चाहती है। ठीक है, और इसके अलावा छिंदवाड़ा का क्या विकास है मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी हो या एजुकेशन फैसिलिटी हो, छिंदवाड़ा में 1 नंबर है। बाकी मुझे तो आप बताएं, जिस हवाई पट्टी पर अमित शाह जी और मोदी जी फर्राटा भरते हैं, उड़ते हैं, लैंड करते हैं, वो कब बनी, कैसे बना, इतिहास के पन्ने पलट कर देखना, सन 83 में बन चुकी थी। मैंने कहा ना, मध्य प्रदेश में जब सिर्फ 5 थे, उसमें से एक एयरपोर्ट छिंदवाड़ा में था। तो अपर्णा जी ये देखिए, कह देते हैं छिंदवाड़ा इनके पास अब चुनौती है, क्योंकि जो भी जनता रहेगी अब वो कमलनाथ जी के विकास से कंपेयर करेगी बंटी साहू को। बंटी साहू सबको मालूम है शराब के दलाल हैं, दलाली करते हैं और गुंडे व्यक्ति हैं। ठीक है, जनता भ्रमित करके आप जीत गए। किस तरह के आरोप लगा रहे हैं? धन्यवाद दे रहा हूं कि आप ये स्वीकार जनता ने चुनकर उन्हें संसद पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? शिक्षा बेहतर। ब्रजगोपाल जी अपनी बात कहिए।
मैं ये कह रहा हूं कि ये धन्यवाद देता हूं अवनीश जी को कि वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर है, मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था बेहतर है। नहीं तो निरंतर पानी पी पी कर केवल आपके कारण नहीं है, मैं बात छिंदवाड़ा की कर रहा हूं, मैं बात छिंदवाड़ा की कर रहा हूं, शायद आपने सुना नहीं अच्छे से। कृपया मेरी बात को, कृपया मेरी, क्या पूरे मध्य प्रदेश में हवाई पट्टी बन गई थी सन 83 में? अरे झूठ मत बोलिए, आप अपनी बात मेरे मुंह में मत डालिए ब्रजगोपाल जी। मैंने कहा सन 83 में हवाई पट्टी बन गई थी, क्या पूरे मध्य प्रदेश में बन गई थी? और छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा स्किल सेंटर है पूरे मध्य प्रदेश में है क्या? छिंदवाड़ा में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा है क्या आपके मध्य प्रदेश में है क्या? आप 20 साल से सत्ता में हो, बेच खाए मध्य प्रदेश को, नर्सिंग घोटाला करते हो, व्यापम घोटाला करते हो, पटवारी का भर्ती घोटाला करते हो, और आज पीएससी का पेपर भी लीक करवा दिया, ये घोटाले करते हो। छिंदवाड़ा में जो विकास हुआ, निरंतर हुआ, ये खुद कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, लेकिन 20 साल से प्रदेश में बीजेपी है, 10 साल से सेंटर में बीजेपी है, तो क्या कमलनाथ क्या सिर्फ अपने ही स्तर पर विकास करवाते रहे? कहीं ना कहीं तो उन्हें, चाहे किसी की भी सरकार मिली हो, उन्होंने कोऑर्डिनेशन भले ही बैठाया हो, लेकिन तभी तो विकास वहां तक पहुंचा होगा ना, या सिर्फ सीधा श्रेय अकेला सिर्फ कमलनाथ का है? यहाँ पर कमलनाथ से ऊपर हो गए क्या? छिंदवाड़ा में सभा में कहा है, स्वयं कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा की आम सभा में कहा है कि सड़कें बनाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने मुझे जो सहयोग किया है उसके बाबूलाल गौर ने भी कहा था कि जब कमलनाथ जी भूतल परिवहन मंत्री थे, मैं जब गया मुझे पैसा दिया मध्य प्रदेश के विकास में। बाबूलाल गौर ने भी कहा, शिवराज जी ने भी कहा कि जब कमलनाथ जी वाणिज्य मंत्री थे मध्य प्रदेश के लिए बहुत पैसा दिया। ये बात मत करिए, इतनी छोटी बात मत करिए ब्रजगोपाल जी, इतनी छोटी बात मत करिए। कमलनाथ जी के पैरों की धूल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, स्पष्ट कर रहा हूं मैं। हाँ, छिंदवाड़ा में जो काम किया कमलनाथ जी ने, विवेक बंटी साहू के लिए एक बहुत बड़े स्टैंडर्ड है, काम करके बताए वहां पर। झूठे वादे करके लोकतंत्र की हत्या करके चुनाव तो जीत गया, काम करके बताएं विवेक बंटी साहू। पटवारी की कांग्रेस में भी नाथ परिवार काम करके बताएं विवेक बंटी साहू। मैं फिर से कह रहा हूँ बंटी साहू ठीक है, आप बताओ। मिनट है, दो और मेहमान है, शांत हो जाइए। कृष्णा जी जल्दी, सबसे शॉर्ट में आपका कमेंट सर, फाइनल कमेंट। देखिए, सीधी सी बात है कि अगर कमलनाथ के छिंदवाड़ा मॉडल, विकास मॉडल की बात की जाती है तो ये मॉडल तो विधानसभा चुनाव के पहले भी रखा गया था। क्या जनता ने इस मॉडल को स्वीकार किया? मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा मॉडल रखने के बाद भी कांग्रेस को बुरी तरह के हार का सामना करना पड़ा। यहां तक कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा से नाथ परिवार अपने जो परिवार की सीट है उसको तक नहीं बचा पाया। तो बीजेपी पिछले 20 साल से सत्ता में कहीं है, तो वो विकास के कारण है। चुनौती है यहाँ पर दोनों के बीच, कड़ी फाइट। देखिए, छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने जरूर बहुत सारे काम करवाए हैं, लेकिन इस बार वहां बीजेपी की आंधी और तूफान चली थी और उस आंधी तूफान में सब उड़ गए। तो लेकिन अब जो ये अभी जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इसमें निश्चित तौर पर जनता दूसरे ढंग से सभी चीजों को आंकेगी। जो ये नीट की परीक्षा में हुआ है गड़बड़ी, यूजीसी में हुआ है गड़बड़ी, इस सब का भी प्रभाव पड़ेगा। सहानुभूति फैक्टर क्या खेल यहाँ पर नजर आएगा? कमलनाथ जिस तरह उनके बेटे हारे हैं छिंदवाड़ा लोकसभा सीट, क्या उसको देखते हुए भी जनता सहानुभूति जताएगी, जो कांग्रेस कह भी रही है कि इस बार अमरवाड़ा जो आवाम है वो साथ दे सकती है? ठीक है, आप सभी का ही बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में समय इतना ही था, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, आप जुड़े रहिए।